हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सिंह आपका आज की कक्षा के अंदर स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर के अंतर्गत हमें एंगल्स की फिगर दे दी जाए, और उसकी मेजरमेंट नहीं दी जाए और ये कहा जाए कि बताइए कि ये एंगल किस प्रकार का एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्टूज एंगल है, राइट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा है जब हमें अमाउंट दिया हुआ हो तो हम बता सकते हैं कि वो कितने डिग्री का एंगल है। जैसे कि 30 डिग्री का बताइए भाई कैसा एंगल है, हम कहेंगे एक्यूट एंगल है। 60 डिग्री का कैसा है, एक्यूट है भाई। 90 डिग्री कैसा है, राइट एंगल। जब हमें मेजरमेंट दी हुई है तो हम आसानी से हम बता सकते हैं कि वह एक्यूट एंगल है या ऑब्टूज एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल। आज हमें फिगर दे दी जाती है, पेपर के अंदर हमें फिगर दे दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि इन एंगल्स को, इन फिगर्स को आप कैटेगरी वाइज रखिए कि ये किस प्रकार का एंगल है, ये एक्यूट है या ऑब्टूज है या राइट है या रिफ्लेक्स है। आज इसी प्रकार का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं एंगल्स के बारे में। तो देखो एंगल्स की फिगर्स को समझना जरूरी है। यदि हम एंगल्स की फिगर्स को समझ गए तो हम आसानी से फिगर देखकर बता सकते हैं कि वो एंगल किस प्रकार का है, राइट एंगल है, ऑब्टूज है या रिफ्लेक्स है। तो देखिए हम स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग हो गई। देखिए कहता है भाई ये जो एंगल है, देखिए आपको सीधी सी एक बात बताता हूं मैं, बड़े ही सिंपल है। अपनी चार दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो उसी प्रकार हम चार सिंबल बना लेते हैं। ये हमने एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस प्रकार रख दिया। ये हमारी हुई भाई क्या, इनिशियल साइड। ये ओ पॉइंट हो गया हमारा एंगल का वर्टेक्स पॉइंट। ठीक है, तो ये ओ ए बी सी एंड डी। अब ये हमने क्या मानी, ओ ए जो है हमारी, ये क्या है, इनिशियल साइड है। इनिशियल साइड है मतलब स्टार्टिंग लाइन। तो जब देखिए हमें एंगल दे दिया गया, इस चीज को आप देखिए, ये जो छवि चार पार्ट डिवाइड हो गई, ये हो गए हमारे 90 के अंदर डिवाइड। यहां से यहां तक का भाई ओ बी ने ओ ए से लेके यहां तक रोटेट किया, तो ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। इसी प्रकार ओ बी ने यहां से यहां तक, ये जो ओसी है ओबी से चली और यहां तक रोटेट किया, तो ये जो इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसी प्रकार ये एंगल भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और ये एंगल भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। चार एंगल, चार हिस्से बन रहे थे, चारों के चारों हमारे पास क्या है, ये 90 डिग्री के एंगल हो गए। अब हमें देखिए फिगर दे दी गई बेटा, देखिए ये फिगर दे दी गई, कहता है ये एंगल बताइए आप कितने डिग्री का है, ये एंगल बताइए कितने डिग्री का है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम ये एक चौथे पार्ट के इक्वल नजर आ रही है भाई। किसके इक्वल नजर आ रही है, चौथे पार्ट की। ये सीधी स्टेट यहां है और ये सीधी स्टेट यहां है, ऊपर नीचे बिल्कुल इस प्रकार खड़ी हैं। तो इट्स मीन ये इस प्रकार की जो शेप आएगी वो किसके इक्वल होगी, 90 डिग्री के इक्वल है। तो हम कहेंगे भाई ये 90 डिग्री का एंगल है। कैटेगरी कौन सी हुई, राइट एंगल। राइट एंगल वो नेम वाइज पूछता है कि बताइए कौन सा है, ये एक्यूट है, राइट है, ऑब्टूज है। तो हमें सबसे पहले हमें ये दिमाग में रखना है कि जो एंगल की फिगर वो 90 से छोटी है, 90 से बड़ी है, या इक्वल है, या 180 से बड़ी है, उस फिगर को ध्यान में रखना है। तो हम बड़ी ही आसानी से जवाब दे सकते हैं कि वो किस प्रकार का एंगल है। तो हमने इस फिगर के देखा, हमने देखा कि चौथे पार्ट के इक्वल है भाई, तो हम कहेंगे क्या है, ये 90 डिग्री है। क्या है, ये 90 डिग्री है। तो इट्स मीन ये कैसा एंगल है, राइट एंगल। अब देखिए हमें फिगर दे दी गई ये, अब ये फिगर दे दी गई तो अपने दिमाग में माइंड में बैठाइए। देखिए यहां से जो हमारी थी, ये हमारी इनिशियल साइड मानी हमने माना भाई, ये जो चार हिस्से थे इसके, देखो अपने दिमाग में आपको करना है, और ये इनिशियल साइड थी, इसको सीधा बढ़ा दिया। चार हिस्से बनते हुए नजर आ रहे हैं, हमें चार हिस्से बनते हुए नजर आ रहे हैं, यही ऊपर नीचे और ये साइडों के अंदर पूरा ऐसे का ऐसा सिंबल बन गया। अब इसके अंदर देखते हैं हम, देखो पहला जो पार्ट है इसने क्रॉस कर लिया, ये जो रोटेट किया इस टर्मिनल साइड ने, यहां से चली और यहां तक पहुंची।
तो देखिए ये 0 डिग्री से चली, इसको हम कितने डिग्री का मानते हैं? 0 डिग्री। इनिशियल साइड जो होती है वो क्या होती है? 0 डिग्री पे होती है। तो यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से चली है और रोटेट किया इसने यहाँ पे। तो ये लाइन देखिए ये कौन सी है? 90 डिग्री वाली। ये कौन सी है? 90 डिग्री वाली। और 90 से कहां चली गई? ये आगे निकल गई, आगे निकल गई। और ये अगला क्या था? देखो 90 डिग्री था, तो इसके ऊपर नहीं पहुंची, ये इसके ऊपर नहीं पहुंची। 90 से बड़ी चली गई, 90 से आगे चली गई, परंतु इसके ऊपर नहीं पहुंची। और इसका हमें पता है 90 प्लस 90, ये जो पूरा एंगल था कितना था? ये 180 डिग्री बनेगा। परंतु ये तो 90 और 180 के बीच में रह चुकी, यानी कि 90 से बड़ी और 180 से छोटी। और 90 से बड़ी और 180 से छोटा कौन सा एंगल होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है। कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। आपको डेफिनेशंस का जरूर पता होना चाहिए। तो जब हमें दिखाई दे रहा है कि 90 से बढ़ा गया परंतु 180 से छोटा रह गया, पहले ही टर्मिनल साइड रुक गई, इट्स मीन ये जो एंगल है यहां से यहां तक रोटेट किया है, ये किस प्रकार का एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है ये? ऑब्ट्यूज एंगल है। हम फिगर को देखकर बता सकते हैं कि ये कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, अब अगला आता है हमारे पास कि ये एक लाइन दे दी और एक ये दे दिया भाई। कहता है ये बताइए ये एंगल कितने डिग्री का है? यहां से चलिए यहां पे, यानी कि ये हमारी इनिशियल साइड हो गई और ये हमारी टर्मिनल साइड हो गई, टर्मिनल साइड हो गई। तो कहता है ये एंगल बताइए किस टाइप का है? तो देखो हमें पूरी एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। ये चलिए भाई यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था ये रहा और यहां पर आकर रुक गई, इसकी तरह बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रही है। इट्स मीन कितने डिग्री का एंगल है? ये 180 डिग्री का। और स्ट्रेट एंगल जो बनाता है सीधी लाइंस के रूप में जो एंगल आता है वो कौन सा आता है? स्ट्रेट एंगल होता है। क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। तो हमने जान लिया कि 180 डिग्री का एंगल है भाई, और 180 डिग्री के एंगल को क्या नाम दिया गया है? स्ट्रेट एंगल। तो हम कहेंगे जो ये फिगर है किस एंगल की फिगर है? ये स्ट्रेट एंगल की फिगर है। हम कहेंगे ये जो एंगल है स्ट्रेट एंगल है। क्या है? ये स्ट्रेट एंगल है। और देखिए अब हमारे पास दे दिया गया भाई ये हमारी इनिशियल साइड है OA, और हमारे पास रोटेट करती हुई एक लाइन आ गई भाई यहां पर। ये कहता है यहां तक रोटेट किया ये C, तो कहता है एंगल AOC बताइए, यहां से यहां पे रोटेट की। तो हमने इसको क्या माना? 0 डिग्री लाइन, यानी कि इनिशियल साइड। यहां से रोटेट किया तो हमारे दिमाग में होना चाहिए भाई यहाँ पे सीधी स्ट्रेट बनती 90, यहाँ पे यदि इसकी सीध में रुक जाती तो क्या बनती? 180। 90 प्लस 90 यहाँ पे हो जाती 180 यहां तक। परंतु ये यहां पर नहीं रुकी, क्या गई? इस लाइन से भी नीचे आ गई। और नीचे आ गई तो हम देखते हैं चौथी लाइन इसके ऊपर इस प्रकार आती। तो ये 90, ये 90, 180 और ये 90 कितना हो गया? 270। तो इट्स मीन ये एंगल कैसा आ गया हमारे पास? कैसा एंगल आ गया? ये आ गया हमारा 180 से आगे चल चुका है और 360 से पीछे रह चुका है। 360 से पीछे रह चुका है, 270 से पीछे रह चुका है और 360 से भी पीछे रह चुका है। तो यानी कि हम ये जो एंगल किस कैटेगरी में आ गया? हमारा रिफ्लेक्स एंगल में। कौन से में आ गया? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो क्या होता है? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो 180 से तो आगे टर्न कर चुका है परंतु 360 से पहले ही रुक चुका है। स्टार्टिंग समझ गए? तो इस प्रकार हम कहेंगे ये जो एंगल है ये कैसा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल है। अपने दिमाग के अंदर बैठाएंगे और बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं कि कौन सा एंगल कैसा है, कौन सी फिगर किस चीज की है। तो हम कहेंगे ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। अंडरस्टैंड? अब हमें कोई फिगर दे दी गई भाई, सीधी सी बात है, ये फिगर दे दी गई और हमें कहा गया कि भाई यहां से रोटेट किया और यहां से रोटेट करके यहां पे पहुंच गया, पूरा राउंड लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार दे दिया भाई। ये जो हमारी टर्मिनल साइड भी और इनिशियल साइड भी दोनों कहां गई? ऊपर नीचे रोटेट कर दिया यहां से इस प्रकार पूरा। तो इट्स मीन ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? ये हो गया हमारा पूरा राउंड बन गया। और पूरे राउंड में कितने डिग्री का होता है?
कंप्लीट एंगल होता है, और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360, और ये 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हमने बताया था। तो इट्स मीन ये जो एंगल होगा ये कैसा होगा, हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल। तो हम बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही खूबसूरती से इस फिगर को दिमाग में बिठाकर हम बता सकते हैं जो भी फिगर हमें दी गई है वो किस प्रकार के एंगल की फिगर दी गई है, किस प्रकार के एंगल्स की फिगर दी गई है। हमें दे दिया गया कि भाई ये जो एंगल है, कहता है ये जो एंगल है, एक एंगल ये दे दिया गया हमें ओ ए, ये बी और ये सी, कहता है ये भाई, ठीक है। और एक एंगल दे दिया गया हमें क्या, ये भाई, तो कहता है दोनों के दोनों कैसे एंगल हैं, ये एडिस्टेंस एंगल, दोनों के दोनों एडिस्टेंस एंगल्स की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। परंतु ये पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में से लीनियर पेयर एंगल कौन सा है, लीनियर पेयर एंगल की फिगर कौन सी है। तो हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर एंगल की फिगर ये है भाई, लीनियर पेयर एंगल की फिगर क्या है, ये है। क्यों, क्योंकि इसमें नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आ रही है, ठीक है। या हमसे ये पूछ लिया जाए कि क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा या इसके दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, बताइए। तो हमें वही फिगर ध्यान रखनी भाई, ये लीनियर पेयर एंगल की फिगर बन रही है, तो लीनियर पेयर एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम कहेंगे ये लीनियर पेयर एंगल्स की फिगर ये है, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है लीनियर पेयर एंगल नहीं बन रहा, एडिस्टेंस एंगल तो है जरूर परंतु लीनियर पेयर एंगल नहीं बन रहा, नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं बना रही हैं। तो इस प्रकार हम बड़ी ही खूबसूरती से, बड़ी आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एंगल किस प्रकार का होता है, फिगर को देख के भी और अमाउंट को देख के भी। मैं आपको दोनों चीजें बता चुका हूं। अमाउंट को देख के तो भाई अमाउंट वाली जो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई थी, भाई माप देखना है, मेजरमेंट देखने कौन सा एंगल किससे बड़ा और किससे छोटा है। भाई 0 से बड़ा और 90 से छोटा है तो एक्यूट, और भाई 90 के इक्वल है तो राइट एंगल। तो उन सभी डिस्टेंस का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। और इस प्रकार की फिगर्स यदि दी हुई हैं तो आप इस फिगर को फॉलो करके बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही खूबसूरती से बता सकते हैं कि किस प्रकार के ये एंगल हैं, कैसी फिगर है। इफ यू लाइक देन यू शेयर इट। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।